चल रहा है जिसमें प्रोसिक्यूशन धड़ाधड़ अपने एविडेंस रिकॉर्ड करा रही है और आज के बाद हियरिंग फ्राइडे के लिए एडजर्न हो चुकी है। आज मीडिया को भी सारी कवरेज से रोका गया था। जब खान साहब बात करना चाह रहे थे तो खान साहब की बात के दौरान पुलिस वालों ने मीडिया को मीडिया के कैबिन से बाहर निकाला है। इसी तरीके से जो हमारे वकला साहिबान हैं उनको भी अंदर जाने नहीं दिया गया। सो मच सो इंतज़ार पंजोता साहब जो खान साहब के फोकल पर्सन में से है उनको भी आज अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। ये जो अलकादर वाला केस है हम आपको बता चुके हैं कि ये न सिर्फ ये कि सियासी बुनियादों पे बना हुआ है लेकिन इसमें खान साहब का कोई लेना देना नहीं। कानूनी तौर पर कोई ऐसा केस नहीं है जो क्रिमिनल हो जो ये बन सकता हो, क्योंकि खान साहब की हैसियत एक ट्रस्टी की है, इससे कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं लिया है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ के सारे केसेस माफ़ हो रहे हैं। ये किस एजेंडे के तहत? ये उस एग्रीमेंट के तहत माफ़ हो रहे हैं कि नवाज शरीफ के सारे केसेस माफ़ हुए तो शखाना में जो उन्होंने लाखों करोड़ों की गाड़ियाँ ली थी उसको क्लीन चिट मिल गया और कहा जाता है कि हाँ इसकी पेमेंट जाली अकाउंट से नहीं हुई तो नवाज शरीफ को एग्जॉनरेट किया जाता है। इसी तरीके से पुलिस के बारे में खान साहब ने कहा है जिस तरीके से पुलिस इस्तेमाल हो रही है कि पुलिस का बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है। जिस तरीके से मरियम नवाज पुलिस का यूनिफॉर्म पहनती है पुलिस के दरबार में भी, और मरियम नवाज पुलिस का यूनिफॉर्म पहनती है अपने दफ्तर में भी, अभी उसने वो पावर पुलिस के एज्यूम कर लिए हैं और उनके डायरेक्शन पे लोगों के खिलाफ केसेस बनते जा रहे हैं। ये सारी पुलिस सियासी तौर पे इस्तेमाल हो रही है। इसके साथ खान साहब ने बड़ी हैरत का इजहार किया है। बट खान साहब का कहना ये कि इसाक डार साहब नवाज शरीफ के एक फ्रंट मैन है, इसलिए आईन में ये हुदा न होते हुए भी इसको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। ऐसा कोई हुदा आईन में नहीं है। पहले अगर किसी ने गलत किया तो इसका मतलब ये नहीं है गलती को दोहराया जाए। ये सिर्फ अपने फ्रंट मैन को इस पोजीशन पे रखने के लिए दिया गया है ताकि ऊपर से ऑर्डर नवाज शरीफ के हो और चलाता कोई और है। साथ ही आप लोगों ने देखा है सुना है कई सारे बातें हुई डायलॉग के बारे में। आज खान साहब ने जो हिदायत दी है उसके मुताबिक मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूं। किसी भी डायलॉग के बारे में किसी भी इदारे से पार्टी के किसी कैंडिडेट नुमाइंदे के पास कोई इख्तियार नहीं है कि कोई बात करे। अगर उसके बारे में कोई बात करना हुआ तो वो खान साहब की हिदायत पे आपके सामने मैं लेके आऊंगा या बानी चेयरमैन इंशाअल्लाह ताला खान साहब आपको खुद जेल में बताएंगे। कोई हमारा डायलॉग किसी के साथ नहीं हो रही। मैं पहले भी खान साहब का मैसेज आपको दे चुका हूं कि हमारी कोई डायलॉग बैक डोर नहीं हो रही। हमारा कोई टाइम फ्रेम नहीं है डायलॉग के लिए। हमने कोई किसी के साथ शेड्यूल नहीं किया है और हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही। जिस दिन बातचीत हुई या कोई हमारा इरादा हुआ फर्दर जाने का हम मीडिया को इंशाअल्लाह ताला बताएंगे। देखिए मुज़ाकरात हो नहीं रहे, मैंडेट ज़रूर है पार्टी के साथ, मैंडेट अलग बात है, लेकिन ये बात हुई है जो खान साहब का पैगाम मैं आपको दे रहा हूँ, कोई बातचीत नहीं हो रही, ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा, रऊफ हसन साहब ने भी पिछले दिनों उसके शहजाद इकबाल के घरों में आपने कमेटी तश्कील की है मुज़ाकरात के लिए। देखिए मुज़ाकरात हो नहीं रहे, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात हुई थी कि मुज़ाकरात हो रही है। खान साहब ने जो आपको भी बताया क्लियरली कि इस वक्त किसी के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही। इसलिए शहरार अफरीदी साहब ने जो बयान दी थी इसलिए मैंने आपको कहा कि किसी के पास ये कोई इख्तियार नहीं है कि वो ये बात करे कि जी मुज़ाकरात हो रही है। अगर मुज़ाकरात हुई तो वो हम आपको बताएंगे, वो खान साहब खुद बताएंगे या मैं आपको बताऊंगा। नहीं देखिए हम कह रहे हैं
कमेटी बनी है, मुज़ाकिरात होने चाहिए नहीं होने चाहिए अलग बात है। क्या मुज़ाकिरात हो रही है? कोई मुज़ाकिरात नहीं हो रही। नहीं, पीटीआई, एक चीज को मैं आपको रोकूं, नहीं एक मिनट, पीटीआई अल्हम्दुलिल्लाह कोई इंतशार के शिकार नहीं है। इख्तिलाफ राय होता है और होना चाहिए। ये किंग पार्टी नहीं है, यहाँ डिक्टेटोरियलशिप नहीं है। हम सबको कहते हैं अपने राय का इजहार करो, लेकिन पार्टी जो फैसला करती है सब उसके साथ खड़े होते हैं। और पार्टी का फैसले का मतलब है खान साहब का फैसला। खान साहब का फैसला कल भी था, आज भी होगा। वो लीडर है, चाहे वो जेल में हो चाहे जेल से बाहर हो। पीएससी चेयरमैनशिप पे खान साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि अभी तक किसी का नाम फाइनल नहीं हुआ, इस पे हम मशावरत कर रहे हैं। नहीं, शेर अफजल मरवत का नाम क्यों वापस लिया गया? नहीं, शेर अफजल मरवत का नाम वापस नहीं लिया गया। उन्होंने ये नहीं कहा, खान साहब ने ये कहा कि हाँ वो नाम है, लेकिन कल तक फाइनल हो जाएगा। कल ट्यूसडे को खान साहब फाइनल फैसला कर लेंगे। ये बताइए किया था शेर अफजल मरवत को, उन्होंने खुद भी कहा था कि मैंने इनको नामजद कर दिया है। जी, वो नामजद किया था खान साहब ने, मैंने यहाँ आपके सामने अनाउंस किया था। लिस्ट में क्यों शामिल हो गए, इसकी क्या वजह है? देखिए, खान साहब का इसकी कोई वजह नहीं, लेकिन खान साहब हमेशा कहते रहे और हमने कई मरतबा अपने बंदों को स्विच ओवर किया है, कभी डिसीजन किया है। खान साहब हमेशा कहते हैं कि कैप्टन के पास ये इख्तियार है, वो अपने खिलाड़ी को कहाँ खिलवाना चाहता है, तो इसलिए इट इज अप टू हिम। तो वो होते रहते हैं। शेर अफजल मरवत के सामने 2 दफा ये क्लियरली कहा कि जो हमारा कैंडिडेट है चेयरमैन पीएससी का, वो शेर अफजल मरवत, और ये फाइनल हो चुका है। मैं कह रहा हूं, आज भी आपने जिस तरीके से कहा कि खान साहब कह रहे, मैंने नहीं कहा। मैं आपको कह रहा हूं कि यस, खान साहब ने कहा, हमने ये ऐलान किया, इधर ही ऐलान किया हमने कि यस वो होंगे। आज भी खान साहब ने कहा एज वी स्पीक, बिल्कुल वो नाम अभी भी जगह है। पर खान साहब ने जो आपको मीडिया के सामने कहा कि कल फाइनल नाम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप का फाइनल हो जाएगा खान साहब की तरफ से, उन्होंने ये कहा। एक मिनट, नहीं उन्हें मौका दिया, इनका मौकफ यही है जो मैंने बयान किया। एज ऑफ टुडे मेरा मौकफ यही है। सिर्फ एक गुजारिश ये कर दूं कि खान साहब ने मेरी अनाउंसमेंट चेयरमैन साहब के थ्रू की थी, हाँ। और आज भी खान साहब ने वही ये कहा कहा कि शेर अफजल जो है वो मेरे नामिनी है और नाम हम कल फाइनल देंगे। तो इसमें कोई तनाज़ा तो है ही नहीं। तनाज़ा तो है नहीं। और साहब ये बताइएगा, कोहाट से डॉक्टर अफनानुल्लाह जो थे वो जेआईयू के टिकट से, जेयूआई के टिकट से 2013 में भी इलेक्शन जीते थे, 18 में भी जीते थे। इस दफा ये कहा जा रहा है कि आपने एनआरओ लिया है, मौलाना फजल रहमान ने अपना बंदा बैठाया है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का बंदा जीता है, और आपकी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की केपीके में अब नशिस्त हो गई है। अब वो जो तनाज़ा था सेनेट इलेक्शन वाला वो खत्म हो जाएगा इससे, और आपने ये नहीं, सेनेट का इलेक्शन का तनाज़ा खत्म होना चाहिए। वो मैटर हमारा सुप्रीम कोर्ट में है, हमने इस्तदा की थी, इस मंडे से वो केस लगना था। बस सुप्रीम कोर्ट के कुछ इन्फॉर्मेशन आई है कि शायद नेक्स्ट वीक के लिए होगा। नेक्स्ट वीक भी बहुत लेट हो जाएगा। हमारी सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि उसको से जल्द सुने। अलबत्ता कोई एनआरओ नहीं है, बेसिकली हमारा वहदतुल मुस्लिमीन के साथ ये पहले से वो था, एक अलायंस हुआ था और हमने उनके साथ एक कमिटमेंट की थी, इसलिए सेनेट की भी सीट हमने दी, उन्होंने नेशनल और कौमी असेंबली की सीट दी। जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह गए थे, उन्होंने दोबारा से वापसी के लिए रास्ते जो रास्ते हैं वो तेज कर दिए हैं। आप अपनी पॉलिसी के ऊपर स्टैंड करेंगे या वापसी के कोई दरवाजे उनके लिए दोबारा खुलेंगे? उसके बारे में हमने एक पॉलिसी स्टेटमेंट इलेक्शन से पहले भी दिया था, इलेक्शन के बाद भी दिया, और आज भी वही पॉलिसी स्टेटमेंट है। और वो यही है कि जो लोग पार्टी से जा चुके हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, वो चले गए फॉर वट एवर रीज़न, कोई जल्दी चले गए, कोई बाद में चले गए, कुछ पे कम प्रेशर पड़ा, कुछ पे ज़्यादा प्रेशर पड़ा, उनके वापसी का फैसला खान साहब जैसे चाहेंगे करेंगे। किसी और के पास कोई इख्तियार नहीं है कि कौन पार्टी में कब वापस आ जाए। खान साहब जो पब्लिक है, उसके वोटर सपोर्टर, पार्टी का वर्कर है, उनके सेंटिमेंट को भी देख रहे हैं, लेकिन ये सारे फैसले खान साहब खुद करेंगे और अकेले करेंगे। सर, मौलाना फजल रहमान की मदद से आप जीते हैं, अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इसमें? नहीं, फजल रहमान साहब, हम आपको पहले भी कर चुके हैं कि देखो ये मुजाहिमत नहीं, हम जो भी कर रहे हैं हम अपने हकूक की जंग लड़ रहे हैं, और अपने हकूक के लिए अगर हम एहतजाज करते हैं, उनको ये मुजाहिमत समझते हैं, ये उनकी मर्जी है। दूसरी बात है कि वज़ीर आला ने ये नहीं कहा कि हम वफाकी हुकूमत पे चढ़ाई करेंगे, उन्होंने ये कहा था कि हमारे साथ अगर ज्यादतियाँ होगी, खान साहब रिहा नहीं होंगे, अगर केपी के वहाँ से उठ के खड़ा होगा, तो ये पॉलिटिकल है। और उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए उन्होंने इस तनाजुर में पेश किए थे। आखिरी सवाल होगा जी। खान साहब ने एक मरतबा फिर अफवाज पाकिस्तान की जो क़यादत है उनका नाम लिया,
देखिए खान साहब नहीं, देखो खान साहब बारहा कह चुके हैं पाकिस्तान भी हमारा है, मुल्क भी हमारा है, फौज भी हमारी है और वही पीटीआई की पॉलिसी। थैंक यू।